प्रिय छात्रों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं आज विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि साथ में बताएंगे। तो देखिए, हल करेंगे हम विलोपन विधि से। तो देखिए, इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारा क्या होगा, x प्लस, इसको समीकरण एक पहले हमने लिख लिया और समीकरण 2 ये हमें करना ही होगा। करते हुए हमें आसानी होगा लिखने में इसको। तो x प्लस वाई बराबर 6, तो ये हमारा 3x माइनस के 4y बराबर 4। तो देखिए भाई, अब इसमें हम क्या बता रहे हैं, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से इसको कैसे हल करें। तो देखिए, विलोपन विधि हमारा यही कहता है कि पहला स्टेप है, जो संख्या यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पर हम एक मान लेंगे, एक होता ही है, और यहाँ पर 3 है। तो अगर इनको बराबर करके इसको समाप्त कर दे, इनको बराबर करके इनको समाप्त कर दे, तो x का हमारा खत्म हो जाएगा, तो y का मान नहीं मिल जाएगा आराम से। तो करना क्या होता है कि नीचे वाले संख्या से ये जो आएगा x की जगह जो संख्या है यहाँ का गुना कितना है 3, और इस वाले जगह इसका गुना तो 1। मतलब इस x का जो है मान 3x है, तो 3 का गुना इसमें कर दे, और 1x है तो 1 का गुना इस समीकरण में कर दे। बस इतना ही करना विलोपन विधि में, समीकरण में। तो अब विलोपन विधि में इतना कर लिया आपने, तो अब इसका गुना इसमें करेंगे तो हमारा क्या होगा 3x और प्लस का 3y और बराबर 6। अब इसका इसमें करेंगे तो वही होगा। अगर कोई संख्या हो या कोई अंक हो या कोई भी चीज हो, अगर उसमें हम 1 का गुना करते हैं तो वह संख्या एक ही होती है, मतलब एक ही नहीं, वही रहेगी, जो स्वयं है वही आएगी। अगर हमारे पास 1 गुने 1 है तो हमारा 1 ही आएगा, जानते ही हैं। लेकिन यही 2 गुने 1 है तो हमारा तब 2 आएगा। तो इसी प्रकार का हमारा कोई समीकरण दिया गया है, उसका गुना 1 में करेंगे तो हमारा वही समीकरण आएगा। तो हमारे यहाँ पर x और माइनस का 4y और माइनस के 4 हो गया। तो अब इसको इसमें से घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना। तो घटाएंगे तो क्या होगा, तो घटाएंगे तो ये हमारा देखिए प्लस का चिन्ह, अरे भाई अब तो जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, जुड़ जाएगा, लेकिन जुड़ेगा नहीं, कभी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि घटाते हुए हमारा चिन्ह बदलता है भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, और इधर हो जाएगा प्लस का चिन्ह। आप जानते हैं कि जब हम चिन्ह बदलते हैं, घटाते हैं, तो हमारा जो माइनस का रहता है वो प्लस का हो जाता है, जो प्लस का रहता है वह माइनस का। तो ये प्लस माइनस से समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त। तो अब क्या बचा, ये 3 बचा, ये 4, और ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो 4 3 7 क्या है y, और बराबर कितना हो जाएगा, इसको सॉरी इसका भी चिन्ह बदलेगा, इसका भी चिन्ह बदलेगा। तो क्या होगा, एक चीज हमने गड़बड़ी की, यहाँ पर हमारा 18 हो जाएगा, क्योंकि 3 से गुणा 6 में होगा, तो हमारा 18 है। क्या है, 18, हमारा 18 है। तो अब 18 में से 4 जाएगा, क्या होगा, 18 में से 4 जाने पर हमारा 14 आएगा। तो अब y बराबर, मतलब 7y आएगा जोड़ने पर, इसको 18 में से 4 को घटा दिया तो 14 आ गया। तो y बराबर जो हमारा होगा वह हमारा 14/7 आ जाएगा। तो इसको कैंसिल करेंगे तो y का मान हमारा कितना आएगा, 2 7 14 होता है। अब y का मान निकल गया, क्या हुआ, y का मान निकल गया है। तो y का मान निकलते ही अब इसी y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारा समाप्त हो जाएगा सवाल, मतलब खत्म, कुछ भी नहीं है भाई। कैसे, अब देखिए y है, तो अब इसको लिख दीजिए, क्या y का मान, अगर हम समीकरण 1 में रख रहे हैं तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो अगर नीचे नहीं दिख रहा होगा तो देखिए अब यहाँ पर करने जा रहे भाई, यहाँ तो हमने लिख दिया। अब समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 6। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो लिख रहे हैं ना, इससे हमारा स्पष्ट हो जाता है कि हम करने क्या वाले हैं अगले स्टेप में, और पूरा क्लियर हो जाता है। तो अगर एक और चीज, हम समीकरण 2 भी रख सकते हैं, लेकिन 1 में क्यों रखे हैं, इसका भी कारण बताएं आपको, क्योंकि जो 1 वाला समीकरण है वह छोटा है, इसीलिए हमने समीकरण 1 में रखा है। तो देखिए अब इसमें रखिया है, अब देखिए क्या होगा, तब इधर x प्लस y का मान कितना आया भाई, 2 आया है, y का मान कितना आया है, 2, तो y की जगह 2 बराबर 6। तो x की जगह क्या होगा, अब 2 संख्या वाला इधर ले जाएंगे, 6 माइनस 2, तो x बराबर आएगा हमारा 4। तो विलोपन विधि बहुत ही आसान है, समाप्त हुआ भाई, समाप्त, आंसर आ गया।
x बराबर 4 y बराबर 2। समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? अब इसी पर हम क्या बताएंगे, प्रतिस्थापन विधि, और सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सेम आएगा भाई। और प्रतिस्थापन विधि भी बहुत आसान है। देखिए दोनों विधि जानना जरूरी है, क्योंकि आप जिस विधि से आपको बढ़िया लगे, बहुत मस्त आए समझ में, उस विधि से आप कीजिए। आपको विलोपन बहुत बढ़िया लग रही, हम विलोपन से करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन हमें दिए होते हैं कि नहीं आपको भैया प्रतिस्थापन से ही लगाना है, तब प्रतिस्थापन से ही लगाना पड़ेगा, विलोपन मत लगाइएगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। तो देखिए अब हम चल रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, तभी हम दोनों विधि बता रहे भाई कि दोनों विधि जानना जरूरी है। प्रतिस्थापन विधि क्या बोलते हैं भाई, कि एक समीकरण ले लो, उसमें से किसी x या y का मान निकाल लो, फिर उसको किसी समीकरण में रख दो, हल कर दो, हो गया समाप्त। अब देखिए निकालते हैं, अगर हम इसको ले रहे हैं, इस छोटे वाले समीकरण से x का मान, तो x बराबर क्या होगा, या लिख देते हैं इसको एक लाइन, समीकरण एक से, अब समीकरण एक से लिख रहे हैं, तो x प्लस वाई बराबर 6 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, y को इधर ले जाएंगे माइनस का y। देखिए जब तक y को हम इधर नहीं ले आएंगे तब तक x का पूर्ण मान हमें नहीं मिलेगा, तो x का पूर्ण मान लेने के लिए हमें y इधर ला दिए, तो अब इसको हम समीकरण 3 बना लेते हैं। क्या? समीकरण नंबर 3। तो अब लिख देंगे क्या, समीकरण 3 है तो लिख देंगे समीकरण, या इसको लिख ले x का मान, और आसान होगा, x का मान, समीकरण। ध्यान में दीजिएगा भाई, अगर समीकरण एक से x का मान निकला है तो समीकरण एक में मत लिखिएगा, नहीं तो वही मतलब पुराना वाला ही समीकरण आपको मिल जाएगा। अगर आप उसी को समीकरण 2 में रखेंगे तब आपको हल मिलेगा। अगर आप 2 से निकाल ले तो 1 में रखिए, 1 से निकाल ले तो 2 में रखिए। तो हमने 1 से निकाला इस तीसरे समीकरण को, तो हम इसको हम क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो 2 में रखेंगे क्या होगा, देखिए 3x माइनस के 4y बराबर 4 दिया है, तो अब 3 हो गया, x की जगह क्या रखना होगा 6 माइनस के y बराबर, सॉरी फिर इधर है हमारा क्या, माइनस के 4 फिर बराबर 4y, इधर बराबर 4 है। तो देखिए अब इनसे इसमें क्या करने हैं, गुना, तो 3 का गुना 6 में क्या होगा 18, 3 का गुना 6 में क्या होगा 18 होगा, 18। अब देखिए 3 का गुना y में, तो 3 लिख ही नहीं पा रहे भाई, उधर से थोड़ा दिखता नहीं, 3y और 6 3 का 18 और 3y माइनस के 4y बराबर के 4, ये हमारे समीकरण मिल गए। यहाँ तो दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो अब इधर चलते हैं। तो अब 18 को इस साइड, मतलब क्या है 18 गुना करने पर क्या है 18, 3y प्लस 4, सॉरी प्लस नहीं माइनस के 4y बराबर 4 है। तो अब इन जो अंक है इनको एक साइड कर दे, तो क्या होगा माइनस के 3 और माइनस के 4, तो माइनस के 7y बराबर 4, इधर है प्लस का 18, इधर आकर माइनस का 18 हुआ ना। अब माइनस के 7y, अगर हम किसी भी संख्या को दूसरी साइड ले जाते हैं तो उसका मान के मतलब समीकरण में जाए, कोई भी चीज हो, समीकरण का हल हो या किसी चीज का हल हो, तो उसका चिन्ह बदलता है। तो इधर था हमारा प्लस, इधर आकर माइनस में हो गया, तो अब इसको घटा देंगे तो हमारा 14 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, माइनस का 14 होगा। अब 14 हो गया तो y बराबर क्या होता है, इनके गुना में जो होता है अगर इधर लाएंगे तो आ जाएगा बटे में, माइनस के 14 बटे माइनस के 7, माइनस माइनस से समाप्त, 7 दूनी 14, ये भी समाप्त। y का मान कितना आ गया 2, y का मान 2 हो गया। तो अब इसको एक बार लिखिए, y का मान, समीकरण। आप देखिए तीसरे में भी रख सकते हैं, दूसरे में भी रख सकते हैं और पहले में भी रख सकते हैं, लेकिन तीसरे रखने में हमें बहुत आसान, बहुत जल्दी मिलेगा मान, क्योंकि x बराबर हमने कर ही दिया है, सिर्फ मान ही रखना है। इसमें तो हमें एक बार रखेंगे फिर इधर ले जाएंगे, इधर करेंगे फिर इधर करेंगे, हल करेंगे, और इसमें करेंगे तो गुना करना पड़ेगा, मतलब बहुत बड़ा जाएगा। तो इसमें रखेंगे क्या होगा x बराबर 6 माइनस के y, तो x बराबर क्या होगा 6 और माइनस y कितना है 2, तो 2 हुआ, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 6 में से 2 जाएगा तो 4, और x का मान 4 हुआ, y का मान 2 हुआ। हमने विलोपन विधि से भी यही लाया था और प्रतिस्थापन विधि से भी यही लाया।
तो जय हिंद, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और गणित के कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होंगे यहाँ पर, और गणित के जितने भी सवाल है कि जितने भी नियम है हर सबको एक तरफ से पढ़ाएंगे हम आपको।